आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे कि सदोम व अमोरा का विनाश कैसे हुआ, वह क्यों हुआ, क्यों सदोम व अमोरा पर परमेश्वर ने आग बरसाई। दोस्तों, यह घटना अब्राहम के समय की है, जब अब्राहम इस पृथ्वी में थे और अब्राहम का पोता लूत भी था। वह अब्राहम से अलग हो गया था, वह सदोम अमोरा में रहता था। सदोम व अमोरा का विनाश का वर्णन उत्पत्ति 18 का 20 में लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा कि सदोम व अमोरा की चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। 21 में लिखा है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। यहोवा ने ऐसा कहा। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। उसके बाद ऐसा होता है प्रियो, अब्राहम परमेश्वर से कुछ कहता है। उत्पत्ति 18 का 23 में लिखा है कि तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तुम सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? और अब्राहम कहता है कि 24 में इस प्रकार लिखा है, मैं कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हूँ, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? उत्पत्ति 18 का 26 में यहोवा कहता है, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। अब्राहम परमेश्वर से डरता था। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी व राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बात करूं। अब्राहम यहोवा से बहुत डरता था। अब्राहम फिर से यहोवा से कहता है कि कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू उन 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी मैं उसका नाश न करूंगा। 29 में ऐसा लिखा है, फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। यहोवा ने कहा, मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। उसने फिर कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहां तुझे 30 मिले। यहोवा ने फिर कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी मैं ऐसा ना करूंगा। 31 में इस प्रकार लिखा है प्रियो, फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बात करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। यहोवा ने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। अब्राहम ने कहते कहते अंतिम में फिर कहा, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। तब जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका, तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। सदोम की दुष्टता। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनको सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम भी उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े क्या सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। का सदोम से निकलना।
फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में जो तेरा कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यहाँ स्थान को नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटिया की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना तकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तू ने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वहाँ नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। सदोम और अमोरा का विनाश। लूत के सोवर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। जब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वहाँ यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आग उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। दोस्तों, जिस प्रकार से सदोम और अमोरा में दुष्टता बढ़ गई थी, उसी प्रकार इस दुनिया में भी सदोम और अमोरा की तरह दुष्टता बढ़ रही है। आने वाला वक्त बहुत ज्यादा भयानक है। इसके लिए प्रार्थना करें कि कोई भी परमेश्वर के रास्ते से ना भटके। जो विश्वास में कम है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आने वाला समय में पूरी दुनिया सदोम और अमोरा की तरह ही होने वाला है। जिस तरह सदोम और अमोरा में दुष्टता हुआ था, उसी तरह से इस दुनिया में भी पूरी तरह से दुष्टता बढ़ जाएगा और दुनिया आग से भस्म होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो सबको जय मसीह की।